नमस्कार विद्यार्थियों, मैं आलोक आपके सामने आप सभी का ई लर्निंग में स्वागत करता हूं। और आज मैं आपके समक्ष अंतरा भाग 2 गद्य खंड से आपके पहले पाठ प्रेम घन की छाया का पाठ का सार प्रस्तुत करने जा रहा हूं। प्रेम घन की छाया समृद्धि का संरचनात्मक निबंध है, जिसमें रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी भाषा एवं साहित्य के प्रति अपने प्रारंभिक रुझानों का बहुत रोचक वर्णन किया है। बाल्यावस्था में ही शुक्ल जी ने भारतेंदु एवं उनके मंडल के रचनाकारों, विशेषकर प्रेम घन के सानिध्य में साहित्यकार के रूप में आकार ग्रहण किया। उसकी मनोहारी झांकी यहाँ प्रस्तुत की है। लेखक के पिताजी पुरानी हिंदी के प्रमुख प्रेमी तथा फारसी के श्रेष्ठ विद्वान थे और फारसी का हिंदी के साथ मेल करने में उन्हें बहुत आनंद मिलता था। घर में रात को प्राय रामचरितमानस तथा रामचंद्रिका को पढ़ा करते थे। आधुनिक हिंदी में साहित्य में भारतेंदु के नाटक उन्हें बहुत प्रिय थे। मिर्जापुर तबादला होने पर लेखक की आयु केवल 18 वर्ष की थी। लेखक की भारतेंदु के प्रति विशेष आदर भावना थी। वे उनके साहित्य हरिश्चंद्र नाटक के नायक राजा हरिश्चंद्र तथा भारतेंदु में कोई भेद नहीं मानते थे। मिर्जापुर में ही भारतेंदु जी के मित्र उपाध्याय बद्रीनारायण चौधरी भी रहते थे। एक दिन मित्र मंडली के साथ लेखक चौधरी जी से मिलने उनके आवास की ओर गए। उनके घर का बरामदा सघन लताओं से ढका हुआ था। एक मित्र के संकेत से लताओं के मध्य कंधे पर बिखरे बालों से युक्त एक मूर्ति भी दिखाई पड़ी। पंडित केदारनाथ के पुस्तकालय से लेखक पुस्तक लेकर पढ़ा करते थे। एक बार लेखक को उनके पिता के ने किसी व्यक्ति के साथ काशी बारात में भेजा। वहीं घूमते हुए उनकी भेंट पंडित केदारनाथ जी के पाठक से हुई, जो भारतेंदु जी के घर से निकल कर आए थे। पाठक जी लेखक की भावुकता से अत्यंत प्रसन्न हुए। 16 वर्ष की अवस्था में लेखक को हिंदी प्रेमियों की अच्छी मंडली मिल गई थी, जिसमें काशी प्रसाद, भगवान दास, बद्रीनाथ गौड़, उमा शंकर और द्विवेदी प्रमुख थे। मंडली में प्राय हिंदी के नए पुराने लेखकों की चर्चा होती रहती थी। मंडली की बातचीत में प्राय निसंदेह शब्द आया करता था और लेखक के आसपास वकील, छोटे वकील, एजेंट, अफसर आदि रहते थे। लेखक ने अपने पिता को एक मुसलमान जज की सूरत देखते ही बता दिया था कि उन्हें हिंदी का अच्छा शौक है। और चौधरी साहब जो एक अच्छे रईस थे, उनसे लेखक का परिचय अच्छी प्रकार से हो गया था। बद्रीनारायण चौधरी प्रेमघन के यहाँ बसंत पंचमी, होली आदि अवसरों पर समारोह में आया करते थे। उनके कंधे पर तक बाल लटकते रहते थे और एक बच्चा उनके पीछे पीछे पान की तश्तरी लिए घूमता रहता था। उनके मुख से निकलने वाली प्रत्येक बात में एक विलक्षण वक्रता होती थी। बातचीत का ढंग निराला होता था और नौकरी के साथ उनके संवाद सुनने लायक होते थे। वे एक मिलनसार व्यक्ति थे। वे सड़क पर चलते चलते कविता बनाते चलते थे। वे हास्य व्यंगपूर्ण बातें किया करते थे। अपने नौकरों के साथ भी सहज भाव से हास्य व्यंग भाव उन्हें प्रिय लगते थे। उपाध्याय जी नागरिक को भाषा मानते थे और यही लिखा करते थे। उनका मानना था कि नागरी अपभ्रंश से जो शिष्ट लोगों की भाषा विकसित हुई है, वही नागरी कहलाई है। यह था पाठ का सार। अगर आपको पसंद आया हो तो कृपया से लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।